बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेंटी लर्निंग हब में वेलकम है। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट की है। आज की हम वीडियो में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और काइंडली वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आपको समझ आ सके कि हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने लगे हैं। जो हमारा चैप्टर 2 है वो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में है। और आज हमने प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस करनी है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। ठीक है, मैंने दोनों को इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। सेम प्रॉपर्टी है लेकिन वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर तो लगती है पर डिवीजन पर नहीं लगती, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ ही किया है ताकि कंपैरिजन भी हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की, वो क्या कहती है कि अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट लिया जाए तो जो आंसर है वो भी होल नंबर ही आएगा। ये होती है क्लोयर प्रॉपर्टी कि अगर हम कोई से दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर होल नंबर ही आएगा। जैसे अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 1 भी एक होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो आंसर आता है 3। दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर। इसी तरह अगर मैं 5 और 0 को, ये मैंने रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, आप इसके अलावा कोई भी नंबर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर होल नंबर ही आएगा। इसी तरह 23 मल्टीप्लाई 2 46। तो दीज और आल्स जो है ये होल नंबर्स ही हैं। अगर इसी प्रॉपर्टी को हम डिवीजन पर देखें तो वो डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई से दो होल नंबर्स को डिवाइड करूं तो ज़रूरी नहीं है आपका आंसर होल नंबर ही आए। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर मैं 10 और 5 को डिवाइड करूं तो आंसर आता है 2, वो तो एक होल नंबर है। बट अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दूं, यानी 2 को पहले रखूं क्योंकि 2 छोटी वैल्यू है और 4 को नीचे रखूं, तो हमारा आंसर आएगा 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है, जो कि एक फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, लेकिन वो होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में चला गया है। तो इसलिए डिवीजन में जरूरी नहीं है कि आपका डिवाइड करने से हमेशा होल नंबर आए। ठीक है, क्लोयर प्रॉपर्टी डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती लेकिन मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स में भी है कि अगर दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, और दो, ये प्रॉपर्टी डिवीजन की जो है वो फिर भी अप्लाई नहीं होगी। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये हमने एडिशन की भी पढ़ी थी, सेम उसी तरह की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी है। क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि अगर हम कोई सी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएं उसका आंसर, और अगर हम उनकी जो ऑर्डर है उनकी तरतीब को चेंज कर दें तो उसका आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही एडिशन में भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम कोई सी दो वैल्यूज को प्लस करें, जैसे 4 और 2 को प्लस करें तो आंसर आएगा 6, और अगर मैं 2 को पहले लिख लूँ 4 को बाद में तब भी आंसर 6 आएगा। सेम उस तरह की प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है कि अगर कोई से दो नंबर यानी 12 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर आएगा 60। सिमिलरली अगर मैं तरतीब को चेंज कर दूँ, 5 को पहले ले आऊँ 12 को बाद में, तो आंसर भी 60, यानी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है। अगर इसी प्रॉपर्टी को हम डिवीजन पर देखें तो डिवीजन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जब हम तरतीब चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, यानी अगर मैं 8 और 4 को डिवाइड करूं तो आंसर आता है 2, और अगर मैं 4 को पहले ले, यानी तरतीब चेंज कर दूं, 4 को पहले ले आऊं और 8 को बाद में, तो हमारा आंसर 2 नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 4/8, यानी अगर हम डिवाइड करें तो 1/2 आंसर आता है, 2 नहीं आता। तो इसका मतलब है ये इस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, उसमें ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास तीन वैल्यूज हो, कोई सी भी तीन, ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 5 6 मैंने लिखा है, कोई सी तीन वैल्यूज हो और उनको मैं अगर मल्टीप्लाई करवाऊं कि पहली दो वैल्यू को मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाऊं और तीसरी को बाद में, या फिर मैं उसकी तरतीब चेंज कर दूं, 4 को पहले ले आऊं और 5 और 6 को ब्रैकेट में ले जाऊं, तो दोनों के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप करके भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई आंसर में जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 5 20,
ठीक है, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 0 0 6 2 12 120 आएगा। इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120 आएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर मैं 3 वैल्यूज हैं 8 4 2, तो अगर मैं पहले 2 वैल्यूज को ब्रैकेट में लिखूं तो 8 डिवाइडेड बाई 4 2, और 2 को डिवाइड करेंगे तो 1। अगर मैं तरतीब चेंज करती हूँ, 8 को बाहर ले आती हूँ और 4 2 को डिवाइड करूंगी तो आंसर सेम नहीं आएंगे, आंसर में जो है वो फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई हो जाती है। ये हमारी थी 3 प्रॉपर्टीज, क्लियर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। अब हमने एक और प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टीज और करनी है जो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती है और डिवीजन पर नहीं होती। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी जो है वो जीरो के बारे में है और उससे अगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी। तो अब हमने जो है अगली 2 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टी डी जो है वो क्या कहते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड जीरो इज जीरो, यानी अगर होल नंबर और जीरो को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड जीरो इज जीरो मीन्स कि अगर हम किसी होल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जीरो ही आएगा। ये एक जो है उसकी आइडेंटिटी है कि 4 को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर जीरो ही आ जाएगा, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो। ये एक इन्वर्स है, ठीक है, कि वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को जीरो कर देता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी डिवीजन पर जो है अप्लाई डिवीजन पर भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, कि अगर हम जीरो डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो होल नंबर विल गिव जीरो एज क्वेश्चन, कि हमारा आंसर जो है वो जीरो आता है। जैसे अगर मैं जीरो से डिवाइड करूं 5 को तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर किसी भी नंबर को मैं अगर 4, लेकिन हमारा जीरो पहले आना चाहिए और वो होल नंबर बाद में आना चाहिए, तो आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाती है। अगर जीरो पहले हो और होल नंबर बाद में हो तो उसको हम डिवाइड करें तो आंसर जीरो आता है। ये सेम प्रॉपर्टी तो नहीं है, बट ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी होल नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आएगा। लेकिन कोशेंट में ये है कि अगर हमारे पास ये डिवीजन में इस तरह से है कि अगर पहले हम जीरो लिखें और उसके बाद हम कोई होल नंबर उससे डिवाइड करें तो आंसर जीरो ही आता है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये एडिशन के बारे में मैं बता रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसमें क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज हों, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में थोड़ा सा फर्क ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक ही साइन आता है, जैसे मल्टीप्लाई का साइन था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको अगर एक वैल्यू को आप बाहर मल्टीप्लाई करवाएं और 2 वैल्यूज को प्लस करें तो उसका आंसर, और अगर हम तरतीब चेंज करें किस तरह से, अगर हम 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7 करें, 3 वैल्यूज है 5 6 7, 5 को बाहर रखा, मल्टीप्लाई 6 और 7 को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 और 7 को प्लस किया 13 65। दूसरी तरफ अगर मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करूं, ये प्लस का साइन बीच में ले आऊं, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करूं, उस सूरत में भी आंसर 65 ही आता है। यानी ये वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि अगर 5 को बाहर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 वैल्यूज को अंदर प्लस करें, या फिर 5 को बाहर अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दें और प्लस का साइन जो है वो सेंटर में रखें, तो उस सूरत में दोनों साइडों पर जो आंसर है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ आंसर बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से एडिशन इधर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है, एडिशन पर इसका अप्लाई जो है डिवीजन पर नहीं होता। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ी हैं। आई होप आपको समझ में आएंगी और आइंदा आने वाले क्वेश्चंस में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपकी मदद करेंगी। ठीक है, कि किस तरह से जो है ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी आज की वीडियो का जो है इख्तिताम करते हैं। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।